हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा दिया था और इस क्वेश्चन में आज मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा 8 क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये उसी से कुछ मिलता जुलता सा है, थोड़ा सा अलग भी है, मिलता जुलता भी है, क्योंकि ये पुस्तकों की बिक्री से संबंधित ही क्वेश्चन है। और इसमें जो है एक हमारा बनेगा कैलकुलेशन टेबल भी बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चंस में। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। श्री भार्गव ने अपनी पुस्तक छाप कर बेचने का अधिकार श्री सतीश को निम्न शर्तों पर दिया। जो लैंडलॉर्ड है वो कौन है? भार्गव है। ठीक है, तो जो भार्गव है उसने क्या करा है, एक पुस्तक लिखी है और उसको किसको बेचने के लिए दिया है? श्री सतीश को निम्न शर्तों पर बेचने को दिया है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। वार्षिक लेखे 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और अधिकार शुल्क का भुगतान अगली 15 जनवरी को किया जाना है। जो वार्षिक लेखे होते हैं वो कब बनाए जाते हैं? 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं और अधिकार शुल्क का जो भुगतान है वो अगली 15 जनवरी को किया जाना है। इस साल की 31 दिसंबर, तो अगले साल की जो 15 जनवरी होगी तब रॉयल्टी का भुगतान करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, अधिकार शुल्क पुस्तक के मूल्य का 10% होगा। जो भी हमारी पुस्तक का मूल्य होगा, मान लीजिए उस बुक को वो लोग 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो 10% यानी कि 10 रुपये जो है वो उसका क्या हो जाएगा? अधिकार शुल्क की क्या हो जाएगी? राशि हो जाएगी। ठीक है, बिकी हुई पुस्तकों पर ही अधिकार शुल्क देय होगा। मतलब अगर मान लीजिए 1000 बुक भी छाप ली, अगर उसमें से सिर्फ 100 ही बुक बिकी, तो उसको सिर्फ 100 बुक का ही उसको अधिकार शुल्क की राशि 10% के हिसाब से देना पड़ेगी। ठीक है, न्यूनतम भाटक की राशि 8,400 रुपये प्रति वर्ष की दर से होगी। अल्पकारी राशि अगले 2 वर्षों में ही वसूल की जा सकेगी। जो भी अल्पकारी की राशि होगी वो अगले 2 वर्षों में ही वसूल की जा सकेगी, यानी नेक्स्ट 2 ईयर्स। निम्न जानकारी के आधार पर श्री सतीश की पुस्तकों में आवश्यक तीनों खाते बनाइए। तो 2011 में कितनी पुस्तकें छपी है? 10,000 और मूल्य कितना है उसका? 25 रुपये। नमूने में कितनी दी है? 100। अंतिम स्टॉक कितना है? 8,000। ठीक है, और 2012 में एक भी पुस्तक नहीं छपी है, मूल्य कितना है? 25 रुपये। नमूने में 200 बुक दी है और अंतिम स्कंध यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,300। 2013 में एक भी पुस्तक नहीं छपी है, 25 पुस्तकें जो है वो सॉरी, मूल्य कितना है? 25 रुपये है और 300 पुस्तकें जो है वो नमूने में दी है और 1,500 रुपये क्या है? अंतिम, सॉरी 1,500 पुस्तकें जो क्या है वो अंतिम स्कंद है। 2014 में पुरानी जो है और 15,000 जो है वो नई है। 25 पुरानी है, 30 नई है और नमूने में कितनी दी है? 50 और 400 नई है और अंतिम स्कंद है 12,335। ठीक है, 2014 में आप देखिए नई है और पुरानी है, तो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसा कैसा है, एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ से पूरा पुस्तक का मूल्य 2014 में जो पुरानी पुस्तकें हैं वहाँ तक जो है वो 25 रुपये है, लेकिन जो 2014 की जो नई पुस्तकें हैं उसका मूल्य कितना है? 30। और जो 2015 की पुस्तकें हैं उसका मूल्य कितना है? 30। इन दोनों की जो रॉयल्टी है, 2014 की नई पुस्तकों की रॉयल्टी और 2015 की पुस्तकों की रॉयल्टी जो है वो चेंज आएगी। ठीक है, ये दोनों चेंज आएगी, बाकी इन सब की रॉयल्टी सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे कैलकुलेशन टेबल। देखिए यहाँ पर वर्किंग के लिए सबसे पहले हमें एक सूत्र हमें दिया हुआ है कि बिकी हुई पुस्तकों की संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है। तो प्रारंभिक स्टॉक में हम जो भी पुस्तकें छपी है उसको प्लस कर देंगे और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? अंतिम स्टॉक और नमूना। ठीक है, जो भी हम एग्जाम्पल के लिए देते हैं, सैम्पल्स के लिए देते हैं, स्कूल वगैरह में देखते होंगे आप कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो सब भी यही होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र को जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा ही हम करेंगे। तो 2011 में हम कर लेते हैं। प्रारंभिक स्टॉक 0 है 2011 में और 10,000 पुस्तकें छपी हैं। ठीक है, फिर माइनस अंतिम स्टॉक है हमारा 100 प्लस 8,000, सॉरी नमूने में हमने 100 दी है
और अंतिम स्टॉक जो है वो हमारा 8,000 है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूत्र में आगे पीछे हो गया, कुछ नहीं, प्लस में आगे पीछे चलता है। तो 1900 जो है वो कितनी हुई है, पुस्तकें बिकी है। प्लस माइनस करने के बाद जो है 1900 पुस्तकें हमारी जो बिकी है। अब 1900 पुस्तकें बिकी है तो एक पुस्तक का जो मूल्य है वो कितना है, 25 रुपये है। तो 25 रुपये का 10% कितना होता है, 2.5। तो जो 2.5 है, 25 का 10% निकाले 2.5, और 2.5 को हम बिकी हुई पुस्तकों में इंटू कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रॉयल्टी आ जाएगी। ठीक है, तो रॉयल्टी किसी हो जाएगी 1900 इंटू 2.5, तो रॉयल्टी आ गई हमारी 2011 की 4750। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट रहे कहीं पर भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या फिर आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल कर दीजिए। मेरा ईमेल है sayyedmajida7@gmail.com। ठीक है, 2012 में आ जाते हैं। प्रारंभिक स्टॉक है हमारा 8,000। जो जो 2011 का अंतिम स्टॉक होगा ना, वो 2012 का प्रारंभिक स्टॉक होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं प्रारंभिक स्टॉक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये ऐसा होता है। प्रारंभिक स्टॉक हो गया हमारा 8,000, प्लस छपी पुस्तकें एक भी नहीं है तो 0, माइनस अंतिम स्टॉक है नहीं, नमूने में दी है 200, प्लस 500, 5,300 क्या है, ये अंतिम स्टॉक है। तो ये हो गई हमारी पुस्तकें बिकी, कितनी हो गई है, 2,500। और रॉयल्टी कितनी हो जाएगी, 2,500 गुड़ी 2.5, तो हमारी रॉयल्टी हो जाएगी 6,250। इतनी पुस्तकें सॉरी इतनी हमारी क्या हो गई, रॉयल्टी बिकी। ठीक है, पुस्तकें बिकी, रॉयल्टी। अब 2013 में आ जाते हैं हम। 2013 में प्रारंभिक स्टॉक है 5,300, एक भी पुस्तक नहीं छपी है, और 300 जो है वो हमने नमूने में दी है, और 1500 है अंतिम स्टॉक। प्लस माइनस करने के बाद आया 3,500 पुस्तकें जो है वो बिकी है। तो 3,500 की रॉयल्टी हम कैसे निकालेंगे, 3,500 इंटू 2.5, तो हो गया 8,750। ठीक है, 2014 में अब 2 बार निकालना पड़ेगी, तो पुरानी पुस्तकें और एक नई पुस्तकें। 2014 में आ जाते हैं। ये हमारा जो है, पहले हम ओल्ड वाला निकालेंगे। तो ओल्ड का जो है मूल्य कितना है, 25 रुपये है। तो 2014 में 1500 प्लस 0 माइनस 50, तो 1450 जो पुस्तकें हैं वो कितनी है, मतलब प्रारंभिक स्टॉक कितना है, 1500, और एक भी पुस्तक नहीं छपी है। ठीक है, और नमूने में कितनी दी है, 50, और अंतिम स्टॉक तो है ही नहीं, तो -50। तो प्लस माइनस करने के बाद आ गया हमारा 1450 पुस्तकें जो है पुरानी है। तो इसकी रॉयल्टी आ गई हमारी 3,625। ठीक है, अब जो न्यू है उसके लिए क्या है, तो प्रारंभिक स्टॉक तो है नहीं। अगर पुस्तकें छपी कितनी है, 15,000, माइनस नमूने में कितनी दी है, 400, और 12,350 क्या है, अंतिम स्टॉक है। तो प्लस माइनस करने पे आया 2,250, तो 2,250 आ गया। अब इसकी न्यू रॉयल्टी कैसे निकालेंगे, उसका 10%, मतलब 30 रुपये का 10%, तो कितना हो गया, 3 रुपये। तो रॉयल्टी 2,250 में 3 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया, 6,750। ठीक है, तीन तीन का जो है हमें इंटू करना है। 2015 में आ जाते हैं। 12,350 जो है इसका प्रारंभिक स्टॉक है, माइनस नमूने में कितनी दी है, 400, और अंतिम स्टॉक कितना है, 8,350। प्लस माइनस करने पे आया 3,600। तो इसकी रॉयल्टी निकालेंगे हम 3,600 गुड़ी 3 करके, तो आगे हमारे पास 10,800। तो ये इसकी रॉयल्टी निकल गई है। अब हम बना लेते हैं। इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट आपको नोट भी दे देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। ये 3 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, आप ये लोग लिख लीजिए। सबसे पहला है, 2011 में छपी पुस्तकों का मूल्य 25 रुपये प्रति पुस्तक है, इसलिए 2011 से 2014 तक की बिकी पुस्तकों पर 10% के अनुसार 2.5 प्रति पुस्तक रॉयल्टी के हिसाब से कुल रॉयल्टी निकल गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, 25 रुपये तक मूल्य है, तो उसकी जो है 25 रुपये का 10% है 2.5, तो एक पुस्तक पे हमें कितना देना है, 2.5 रुपीज़। तो टोटल कितनी पुस्तकें बिकी है उसमें हम 2.5 का इंटू कर देंगे, तो हमारे पास टोटल रॉयल्टी आ जाएगी। ठीक है, 2014 में छपी नई पुस्तकों का मूल्य 30 रुपये है प्रति पुस्तक, इसलिए रॉयल्टी 3 रुपये प्रति पुस्तक की रॉयल्टी की दर से हमें गणना करना है। ठीक है,
2014 में नई एवं पुरानी दोनों प्रकार की पुस्तकें बिकी है, इसलिए दोनों की अलग अलग गणना करके इस वर्ष की कुल राशि निकाली गई है। तो आप ये लोग नोट कर लीजिए और मैं आपको कैलकुलेशन टेबल बनवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है कैलकुलेशन टेबल बना लिया है। ईयर हमने मेंशन कर दिए हैं 2011, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। और हर ईयर में कितनी कितनी बुक सोल्ड हुई है वो भी मैंने लिख दी है। 2011 में जो ये हम कहाँ से लिखेंगे, हमने जो वर्किंग की है बुक सोल्ड हमने निकाली हुई है, बिकी हुई पुस्तकों की संख्या, वहीं से हमने वर्किंग में से यही उठा उठा के हम यहाँ लिख देंगे। 2011 में 1900 पुस्तकें हुई है, फिर 2500, 3500, और 2014 में ओल्ड में कितनी हुई है 1450, और न्यू में हुई है 2250, और 3615 में हुई है। सबके हमने रॉयल्टी भी निकाली थी, वो भी हम यहाँ लिख देंगे। और मिनिमम रेंट 8400 है, ये भी हमने लिख दिया है। अब शॉर्ट वर्किंग की बारी आती है। तो शॉर्ट वर्किंग के लिए इन्होंने क्या शर्त दी है, अगले 2 वर्षों तक वसूल की जा सकेगी। व्हेन मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी, तो ये हम जो है देख लेते हैं। मिनिमम रेंट यहाँ पर ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो ये कितना ज़्यादा है 8400, कितना ज़्यादा है 4750 से। तो यहाँ पर लघु कार्य की राशि उत्पन्न हो रही है, कितनी हो रही है 3650। अभी हमें इससे वसूल करना है। वसूली का अधिकार हमें अगले 2 वर्षों तक है। अगले 2 वर्षों तक हम एक्सेस से इसको हम रिक्यूब कर सकेंगे, ठीक है। 8400 में से हम, ये भी ज़्यादा है मिनिमम रेंट और ये रॉयल्टी कम है, तो 8400 में से हम 6250 घटाएंगे तो आ गया 2150। अब ये इससे ज़्यादा है, तो ये अब यहाँ पर ये भी इससे ज़्यादा है, ये भी इससे ज़्यादा है। तो 8750 में से हम 8400 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 3050, वो सॉरी 350। और 10,375 में से 8,400 गए तो आ गया हमारा 1975। और 10,800 में से 8,400 गया तो 2,400, ठीक है। और हमें इसको रिक्यूब करना है। 2011 वाले को हम 2012 और 13 तक हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो 3,650 में से हम 350 ही रिक्यूब कर पा रहे हैं। तो जो रिक्यूब हो रहा है हमारा, जो लघु कार्य की राशि हमारी वसूल हो गई 350, और बचे कितने फिर 3,650 में से 350 वसूल हो गए तो बचे हमारे 3,300। उसको हम P&L में उसी साल ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अब 2150 को हम 2014 तक वसूल कर सकते हैं। तो 1975 तो वसूल हो गए 2150 में से, बचे हमारे 175, तो हम उसको P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब तो कोई वसूली का कोई चांस है ही नहीं, तो इसको हम यहीं क्लोज़ कर देते हैं। अब जो है हम इसका पेमेंट, तो पेमेंट के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक है। तो हमारा पेमेंट 8400 2013 में, 2014 में भी 8400, और 2015 में हो गया 10,800, ठीक है। ये जो है हमारी एनालिस्टिक टेबल बन के तैयार है। कैलकुलेशन टेबल भी बोल सकते हैं, एनालिस्टिक टेबल भी बोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट होगा उसमें मैं आपको रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।